अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि आप मास्टर पेज कैसे बनाते हैं। ये आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, फिर से आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से वापस देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। आज हम आपको बताएंगे फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं और डिफाइन कलर यानी कि न्यू कलर कैसे बनाते हैं इन पेज के अंदर। तो दो चीज़ आज हम देखेंगे, स्टाइल शीट और डिफाइन कलर। तो सबसे पहले हम देखिए, ये आपका हेडलाइन है। आप चाहते हैं कि ये जो आपका हेडलाइन हो आपका किताब की तरह हो, जो आप किताब मतलब लिखना चाहते हैं या किताब की सेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टाइल शीट बनाना पड़ता है, जो आपका फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट है। तो सबसे पहले हम स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम सबसे पहले किस चीज़ के लिए स्टाइल शीट बनाएंगे, हेडिंग के लिए। तो हम गौर से देखेंगे और आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक देखेंगे बॉक्स खुल करके सामने आया है और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे हेडिंग। ये हमने लिख दिया है, फिर ओके कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि जो आपका कीबोर्ड से बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की, मतलब कीबोर्ड से कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पर आसानी के लिए एच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेडिंग जो है आपका स्टार्टिंग एच से है। तो हमने यहाँ पे एच लिख दिया है। एच लिखने के बाद आपको कैरेक्टर में जाएंगे, यहाँ पर आपका कैरेक्टर है और यहाँ से साइज़ ले लेंगे, हरूफ का साइज़। जो हेडिंग साइज़ होता है किताब के अंदर, उमूमन हम लोग जो अभी तक काम किए हैं वो 27। तो ये हमने कीबोर्ड से लिखा है 27। और यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जैसे कि आपका नूरी नस्तालिक है या फैज़ नस्तालिक है या अरबी वर्ड भी ले सकते हैं, जो आपका ट्रेड अरबिक बोल्ड के नाम से आता है। टी दबाएंगे और ये देखेंगे आपका ट्रेड अरबिक बोल्ड, अगर आपकी इबारत अरबी में है तो हम फैज़ नस्तालिक ले लेते हैं। ये आपका जो फैज़ नस्तालिक है सिर्फ और सिर्फ इन पेज 3 के अंदर है और ये बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है। तो हम हेडिंग के लिए फैज़ नस्तालिक इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ से फैज़ नस्तालिक ओके कर देंगे। अभी हमने जो भी काम किया है वो कैरेक्टर के अंदर जाके किया है। अब कहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं मसलन हेडिंग कहाँ पे रखते हैं, बीच में। तो यहाँ से सेंटर, ये आपका देखेंगे सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे और हेडिंग जो होता है बीच, मतलब शुरू से आखिर से फर्स्ट लाइन सब में 0 0 रहेगा। और लाइन हाइट यानी कि एक लाइन से जो दूसरे लाइन के दरमियान जो फासला होगा वो भी हम ऑटो ही रखते हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से जितना जगह चाहिए वो ले ले। तो यहाँ पे ऑटो। तो सिर्फ और सिर्फ हमने पैराग्राफ के अंदर एक काम किया है, वो सेंटर। ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे भी ओके कर देंगे और यहाँ से अप्लाई। अब ये फ़ॉन्ट देखेंगे, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या हो गया है, फैज़ नस्तालिक, जो आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिखा रहा है, क्या है 27, जो हमने अंदर से लिया था। और यहाँ पे देखेंगे आपका नाम आ रहा है क्या, हेडिंग। तो ये सारा का सारा काम कहाँ से हमने किया है, आपका फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट। अब इसको चाहते हैं कि हम पैराग्राफ बनाएं। अभी देखेंगे साइज़ 24 है, तो इसको हम चाहते हैं क्या हो, आपका है स्टाइल शीट में उर्दू पैराग्राफ की तरह देखने को लगे। तो हम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नॉर्मल है, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब क्या है, एक जैसे आप बना लेंगे तो बाकी सब आसान रहेगा, बस तरीका थोड़ा अलग अलग रहेगा, मतलब कि साइज़ का, फिर सेंटर या जस्टिफाइड। तो हम यहाँ पे देखिए अभी उर्दू का बना रहे हैं, तो न्यू पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से लिख लेते हैं उर्दू। फिर इसके बाद ओके कर देंगे। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीबोर्ड से हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मसलन यू, आसानी के लिए, क्योंकि यू उर्दू। फिर कैरेक्टर में क्यों, साइज़ देने के लिए। तो यहाँ से हम साइज़ लेंगे मसलन कितना, 17। जो हम लोग किताबों का फ़ॉन्ट रखते हैं, किताब जो हम लोग काम करते हैं, जो नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है, बेहतरीन खूबसूरती फ़ॉन्ट, वो 17 में है। जैसे कि हमने यहाँ से 17 ले लिया है। फ़ॉन्ट का स्टाइल नूरी नस्तालिक, ओके।
फिर पैराग्राफ के अंदर जाएंगे तो आपको तरतीब से जाना पड़ेगा, जैसे कि यू, फिर यहाँ पे कैरेक्टर साइज देने के लिए फिर पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं कौन सा, जस्टिफाइड। ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बिगिनिंग एंड से मतलब कि ये आपका जो लाइन है इधर और आखिर से कितना छोड़ेंगे तो हम 0 0 रखते हैं। फिर फर्स्ट लाइन .3 जो आप देखते होंगे कि जो पैराग्राफ होता है मतलब पहली लाइन जो होती है वो आपका थोड़ा दूर होता है, तो हम यहाँ से .3 ले लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइन हाइट जो है यहाँ पे 24 करेंगे। आपको बताया था जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है उससे 7 नंबर हम बढ़ा के डालते हैं, तो 24। ये किस लिए, ताकि जो एक लाइन से जो दूसरी लाइन के दरमियान गैप ज़्यादा होता है उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे नंबर डालते हैं। फिर ओके कर देंगे, ओके अप्लाई। ये देखिए आपका कितना खूबसूरत हो गया है, बेहतरीन दिख रहा है। अब ये देखेंगे आपका फर्स्ट लाइन थोड़ा दूर है और बिगिनिंग एंड से 0 0 हमने रखा था, ये देखेंगे आपका शुरू और आखिर से एकदम टच है। तो ये आपने देख लिया, बहुत आसान। ऐसे आपको बनाना है अरबी के लिए, तो हम जैसे कि इसको इस वाले वर्ड को अरबी बना दे तो कहाँ पे जाएंगे, आपका फिर से फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे मतलब क्लिक कर देंगे। नया बना रहे हैं किसके लिए, अरबिक, तो हम यहाँ पे अरबिक लिख लेते हैं और फिर ओके कर देंगे। कीबोर्ड से ए हमने देख लिया था तरीका। फिर यहाँ पे कैरेक्टर में साइज देने के लिए और यहाँ से 16 अरबी का हम लोग जो फ़ॉन्ट रखते हैं वो कितना रखते हैं, 16, ये हमने रखा। फिर यहाँ से फ़ॉन्ट बदल लेंगे, कौन सा फ़ॉन्ट आता है अरबी के लिए, ट्रेड अरबिक बॉल्ड, तो टी बटन दबाएंगे तो आपका टी वाला सीरीज़ स्टार्ट हो जाता है और ये देखिए आपका आ रहा है ट्रेड अरबिक बॉल्ड। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब कहाँ पे जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर, तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो कैसे होगा, जस्टिफाइड होगा। फिर बिगिनिंग एंड 0 रहेगा, फर्स्ट लाइन .3, फिर लाइन हाइट पे 24, ये आपको बता दिया गया। फिर ओके कर देंगे, ओके अप्लाई। अब यही वर्ड जो है आपका क्या हो गया है, ये जो अभी हमने डिलीट किया है, ये टेप बटन दबा हुआ था इसकी वजह से हमने डिलीट किया है ये जगह। अब ये ऑलरेडी टेप बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने स्टाइल शीट बना लिया है। तो ये वर्ड देखेंगे आपका अरबी हो गया जबकि ये उर्दू है। अब इसी को कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये देखिए आपका उर्दू हो गया। इसी को कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, अरबी हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एच दबाते हैं तो आपका क्या होता है, हेडिंग। तो हम यहाँ पे अरबिक के लिए बनाए थे तो अरबिक कर लेते, ये देखिए। तो ये आप देखेंगे आपका 3 स्टाइल शीट बन गया, एक किसके लिए, हेडिंग के लिए, दूसरा पैराग्राफ के लिए, तीसरा अरबी पैराग्राफ के लिए। अब हम चौथा चाहते हैं कि क्या हो, इक्तिबास हो। आपको मालूम है इक्तिबास, जैसे कि किसी ने बोला है उसको इक्तिबास बनाना है, तो जैसे कि हम मसलन इस तहरीर को इक्तिबास बनाना चाहते हैं, किसको, इस वाली तहरीर को, तो फिर आप फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे, नया बना लेंगे, न्यू, फिर इक्तिबास नाम लिख देते हैं हम यहाँ से, इक्तिबास, फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ से कौन सा बटन इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कीबोर्ड से आई का इस्तेमाल करते हैं, मसलन आई इक्तिबास स्टार्टिंग हो। और एक नई बात आप जान लीजिए कि कीबोर्ड से जो बटन आपने इस्तेमाल कर लिया है उसको दोबारा नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एच यू ए ये सब इस्तेमाल कर लिया है तो आप उन वर्ड को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको नया ही कीबोर्ड डालना पड़ेगा। जैसे हमने इक्तिबास के लिए आई, फिर कैरेक्टर में जाएंगे और हुरूफ का साइज ले लेंगे 17, फिर ओके कर देंगे। नूरीन अस्तालिक है, अगर उर्दू है तो ओके, फिर पैराग्राफ के अंदर और यहाँ से कर लेंगे जस्टिफाइड। अब इक्तिबास जैसे कि आपका क्या है, बिगिनिंग एंड से जो हो वो थोड़ा दूर हो, इक्तिबास बनाना है उसको, तो हम यहाँ से आधा आधा इंच ले लेते हैं, जैसे कि 0.5 और हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन नहीं लेना चाहते हैं, कहाँ पर, इक्तिबास के अंदर, तो यहाँ पे 0 रखते हैं और ऑटो में 24, ये हमें लेना ही पड़ता है खूबसूरती के लिए। कितना, 24, ओके ओके और अप्लाई। अब यही तहरीर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है कि हाँ ये इक्तिबास है। अब जैसे कि किसी का कौल होता है तो उसको इक्तिबास बना देते हैं। तो आपने ये भी तरीका देख लिया है। अब आगे देखते हैं हम अशार बनाने का। अब क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमें एक ही चीज़ में सबको देखना है, सबको सीखना है, सारे स्टाइल शीट, तो हम थोड़ा सब बनाएंगे तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके बाद हम स्टाइल शीट किसके लिए, अशार के लिए,
जो राइट में होगा, जैसे कि 2 लाइन चाहते हैं राइट में हो, 2 लाइन लेफ्ट में, तो हम उसके लिए बनाएंगे। तो कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे और न्यू और अशार या नज़म, जैसे कि हम नज़म लिख देते हैं मसलन, किसके लिए, राइट के लिए, तो हम आर लिख देते हैं, नज़म आर मतलब राइट के लिए। ओके, फिर कीबोर्ड से कौन सा बटन, तो हम मसलन आर राइट के लिए कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से आर दबा देंगे। फिर कैरेक्टर में जाएंगे, किस लिए, साइज देने के लिए, और यहाँ से 17 फॉन्ट साइज, मगर उर्दू है तो यहाँ पे मुरी नस्ता लिख। ओके, फिर पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और अशार के अंदर जो होता है आपका जस्टिफाइड नहीं, फुल जस्टिफाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको यहाँ से फुल जस्टिफाइड कर लेंगे और बिगनिंग से क्या है, इधर से आपको 0 रखना है और एंड से हम चाहते हैं कि 1 इंच छोटा हुआ हो, जैसे कि 1 नंबर यानी कि 1 इंच। फर्स्ट लाइन इसमें कोई मतलब नहीं होता अशार के अंदर, और ऑटो में वही 24। ओके ओके अप्लाई, ये आपका देखेंगे हो गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं, इंटर मार के कंट्रोल वी मतलब के पेस्ट कर दिया। फिर अब चाहते हैं, ये देखेंगे आपका क्या हो गया, आपका राइट वाला तैयार हो गया। अब चाहते हैं कि आपका लेफ्ट वाला तैयार हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बनाना पड़ेगा लेफ्ट के लिए, जैसे कि अभी राइट में है तो यहाँ पे जाएंगे और स्टाइल शीट न्यू बनाएंगे और नज़म लिख लेते हैं कीबोर्ड से, और किसके लिए, मतलब ये आपका होगा लेफ्ट, एल लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ से कीबोर्ड से आप कौन सा बटन इस्तेमाल करेंगे, हम लेफ्ट के लिए एल, तो एल लिख लेते हैं। और फिर कैरेक्टर में जाएंगे, किस लिए, साइज़ देने के लिए, यहाँ से साइज़ ले लेंगे। फिर फॉन्ट वही। ओके, पैराग्राफ के अंदर जाएंगे सेटिंग करने के लिए, मतलब अलाइनमेंट फुल जस्टिफाइड होगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो हमने पहला बनाया था राइट वाला वो शुरू से मतलब कि बिल्कुल टच है, तो अब हमारा जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट से टच होगा। तो बिगनिंग में हम मतलब कि शुरू से छोड़ना चाहते हैं 1 इंच डाल दिया, आखिर से नहीं, फर्स्ट लाइन मतलब 0 रहेगा और लाइन हाइट में 24। तो ये आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा, जो आपका राइट वाला था वो राइट साइड से टच है और लेफ्ट में 1 इंच दूर था। ऐसे ही आपका देखेंगे अभी लेफ्ट में क्या है, राइट साइड से छूटा हुआ होगा और लेफ्ट साइड से टच होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या नंबर डाला है, अब गौर से देखेंगे और मश करेंगे। फिर ओके कर देते हैं, ओके अप्लाई, ये देखिए आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया। इंटर मारेंगे, फिर इसमें पेस्ट, ये देखिए आपका क्या हो गया, बेहतरीन लग रहा है। आपका 2 लाइन राइट में है और 2 लाइन लेफ्ट में। अब एक और अशार रहता है, अब चाहते हैं कि आपका क्या हो, बीच वाला हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीच में चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम बनाते हैं फॉर्मेट में जाकर के स्टाइल शीट पे और यहाँ से न्यू, और यहाँ से चाहते हैं कि सेंटर में हो नज़म सी, फिर की ओके, और यहाँ पे कौन सा बटन, मसलन हम सी इस्तेमाल करना चाहते हैं सेंटर के लिए। फिर कैरेक्टर में जाएंगे, साइज़ दे देंगे 17, फिर ओके, फिर पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, यहाँ से फुल जस्टिफाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जब आपको सेंटर में इस्तेमाल करना हो तो शुरू और आखिर से कितना कितना छोड़ेंगे, तो शुरू और आखिर से 0.5 यानी कि आधा इंच हम छोड़ना चाहते हैं। और फर्स्ट लाइन जो है वो आपका 0 रहेगा, तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं और लाइन हाइट यहाँ पे 24। ओके ओके अप्लाई, अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंटर पेस्ट। तो ये आप देखेंगे आपका तीनों अशार का स्टाइल शीट बन गया है। अब इसी को रख करके आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको किधर बनाना है, कैसा बनाना है, जिस तरीके से आप चाहेंगे। स्टाइल शीट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कि इक्तिबास में भी हमने आधा इंच छोड़ा है शुरू और आखिर से, और इसके अंदर भी यानी कि जो नज़म बनाया है इसके अंदर भी शुरू और आखिर से आधा इंच छोड़ा है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, अशार के अंदर कायदा कुल्लिया है, फुल जस्टिफाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो इक्तिबास है, ये आपका लग रहा है कि ये अशार नहीं है, इक्तिबास है, यानी कि आपका टच है, पूरा पैराग्राफ की तरह लगता है। यहाँ पे जस्टिफाइड का इस्तेमाल हुआ है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है। बाकी आपको जौन सा स्टाइल शीट बनाना हो इसी को रख करके, जैसे कि एक चीज़ है सब हेडलाइन बनाना चाहते हैं मसलन,
तो हम इसको चाहते हैं कि सब हेडलाइन हो, ये वाली तहरीर। तो फिर से हम नया मतलब कि स्टाइल शीट बनाएंगे। कहाँ पे? या आप किसी को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो आपने बना दिया वो बन गया है। तो हम इसी को चेंज करते हैं या फिर इसी पे अप्लाई करते हैं। ये देखिए हमने कंट्रोल शिफ्ट एच दबाएंगे तो ये भी आपका हेडिंग हो गया है। लेकिन हम नया एक बनाएंगे सब हेडलाइन के नाम से। तो फॉर्मेट में जाएंगे और स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे जो भी आपका बनेगा सब यहाँ पे दिखाएगा। तो न्यू पे क्लिक करते हैं और सब हेडलाइन हम सब लिख देते हैं। आप जितना लिखेंगे वो चलेगा। फिर ओके, और यहाँ से एक वर्ड तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा। कीबोर्ड से कौन सा वर्ड लिखना है, मसलन एस। फिर कैरेक्टर में जाएंगे साइज़ देने के लिए। तो आपने जो हुरूफ का साइज़ दिया है वो 17 दिया है और जो हेडिंग का साइज़ दिया है वो 27 दिया है। तो इन दोनों को बीच में हम सब हेडिंग का साइज़ रखेंगे मसलन 22। कहाँ से? ये जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पे 22 ये हमने लिख दिया है। 20 या 22 का इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों में से जो सा आपको मर्ज़ी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक हम साइज़ देते हैं ये एक स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हमने 22 दिया है, ओके। फिर यहाँ पे कहाँ जाएंगे? पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ से कर लेंगे जस्टिफाइड। और बिगिनिंग एंड से कोई मतलब नहीं होता है। फर्स्ट लाइन यहाँ पे भी छोड़ेंगे, किसके अंदर? आपका सब हेडलाइन में। तो 0.3 और यहाँ पे लाइन हाइट में ऑटो ही रखते हैं क्योंकि सब हेडलाइन है आपका। फिर ओके कर देंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे कि आप चाहते हैं कि सब हेडलाइन के नीचे बॉर्डर हो तो आप बॉर्डर में क्लिक करेंगे। और बॉर्डर कहाँ पे लेना चाहते हैं? सब हेडलाइन में नीचे। तो ये देखिए आपका ब्लू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लकीर जो चाहिए हमें जहाँ तक तहरीर होगी वहीं तक। तो ये आपका टेक्स्ट ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, ओके करेंगे, ओके अप्लाई। अब ये देखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है सब हेडलाइन हो गया है और इसके नीचे आपका एक लकीर भी है। और इसका साइज़ यहाँ पे देखेंगे 22। जो साइज़ हम क्या करते हैं वहाँ से देते हैं, एक मरतबा आप बटन दबाएंगे ये कितना काम करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से करते 27, फिर यहाँ पे फैज़ नस्तालिक, फिर यहाँ से जा कर के सेंटर। तो एक ही काम को स्टाइल शीट में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पर कई सारे से करना पड़ता है। इसके बाद आपका क्या है, फॉर्मेट के अंदर एक चीज़ और है, डिफ़ाइन कलर। डिफ़ाइन कलर नया कलर बनाने के लिए, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, कलर का ऑप्शन आपका रिबन बार में आता है, ये देखेंगे आपका रेड है। अब चाहते हैं कि नहीं हमें कोई नया कलर चाहिए, जो आपका यहाँ पर है इनमें से कोई पसंद नहीं है आपको, तो आप नया कलर के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? फॉर्मेट के अंदर डिफ़ाइन कलर पे जाएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर का नाम लिख लेते हैं, मसलन अकरम राम। फिर ओके कर देंगे तो ये आपका देखेंगे कलर खुल के सामने आया। जैसे कि आप यहाँ पे चाहते हैं गोल्ड कलर का हो तो ये आपको पहचानना पड़ेगा गोल्ड कलर कौन सा है, ये वाला है। ये देखिए हमने ये वाला ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे नतीजा दिखा था, फिलहाल ऐसा है। आप इसको जैसे ऊपर नीचे करेंगे आपका हल्का डार्क होगा, ऊपर जाएंगे हल्का होगा, नीचे आएंगे ये देखिए आपका डार्क हो रहा है। जितना नीचे आएंगे उतना डार्क होगा। तो हम देखिए इतना ले आए, फिर ओके कर देंगे और यहाँ से क्लोज। अब इसको कलर देना है तो आपका यहाँ पर आएगा किस नाम से? अकरम नाम से, एकदम नीचे होगा ये देखिए अकरम, और ये आपका वही कलर हो गया है जो आपने दिया था। तो ये आपने देख लिया कलर, नया कलर कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।